मजदूर वहां शिकायत कर रहे हैं कि हमें तो मजदूरी मिलती नहीं। अब भ्रष्टाचार दूर करने के लिए काम नहीं करते, अगर पकड़ा जाता तो कार्रवाई नहीं करते, और संसद में प्रस्ताव पारित करने की बात, विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की बात करते हैं। ये अलोकतांत्रिक है। हम इसकी घोर इस सोच की मैं निंदा करता हूं। योजना को लेके सरकार सारी स्थितियां स्पष्ट कर रही है। ये बहुत उपयोगी योजना है। प्रधानमंत्री जी को मैं इस कानून और योजना के लिए बधाई देता हूं, और विपक्षी दलों के मित्रों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अंध विरोध करने के बजाय इस योजना का उपयोग राज्य के मजदूरों के हित में करें, गांवों के विकास के लिए करें। इस योजना को ढंग से जमीन पर उतारकर अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के विकास, मजदूर और किसान कल्याण के काम में वो जुटे। अब ये अजब गजब बात है। पता नहीं कौन से कल्पना लोक में रहते हैं। देश में तो रहते ही नहीं है वो। ये कभी संभव होता है कि मंत्री और कैबिनेट के बिना, मुझे लगता है जो मन में आए कुछ भी कहो, कहना भरे, वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कांग्रेस पूछ रही है कि क्या केंद्रीय कृषि विभाग गुड़ के बीज तैयार कर रहा है? सर, और इस पे आजकल वायरल काफी रील्स, एक वीडियो आपका भी चल रहा है कि उनको पता ही नहीं है कि ये तो एक जमाना था जब एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी हों या हमारे राहुल बाबा हों, उनने इस तरह की कई टिप्पणियां की थी, तो मैंने तो उनके बारे में कहा था। दिग्विजय सिंह का आरएसएस प्रेम बार-बार सामने आ रहा है। ये योजना केंद्र सरकार की है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार होता है, फिर जो उस पर कार्रवाई करना राज्यों की जिम्मेदारी है। अब जो विपक्षी जो राज्य है वहाँ पर कैसे आप रोकेंगे, जो भाजपा के जो राज्य है वहाँ पर कैसे? देखिए, जहां भी शिकायत मिलती है, केंद्रीय टीम जाती है, जांच करती है और राज्य सरकार को बताती है कि ये गड़बड़ है। इसलिए तो अब कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़े, योजना ही ऐसी बना दो कि जिसमें गड़बड़ ना हो सके। अब मध्य प्रदेश की मैं देख के आपको बता दूंगा, एकदम अभी टिप्स पे थोड़ी रखी है। लेकिन पूरे देश में कई जगह से इस तरह की शिकायतें आई। राज्य सरकार को भी कहा गया कि वो जांच करके कार्रवाई करे, और केंद्र सरकार की टीम ने भी अनुशंसा की कि यहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए अलग अलग राज्यों में। सर, केंद्र मंत्रालय ने केंद्र मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को 12 नवंबर को पत्र लिख के कहा था कि आपको आईएसआई से खतरा है, लेकिन उसके बावजूद 1 महीने तक किसी तरह से सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई। 1 महीने बाद आपकी सिक्योरिटी बढ़ाई गई। क्या मेरा ध्यान अपनी तरफ नहीं रहता, अपना तो एक ही काम है, अपनी जनता की सेवा। जो दिया गया काम है उसको ठीक ढंग से पूरा करना। जो काम मेरा है ही नहीं, मैं उसकी चिंता क्यों करूं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब मंदिरों के आधार शिला रख रही हैं और कह रही है कि मैं तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती, धर्म नीति। जब चुनाव याद आता है तब मंदिर याद आते हैं। मैं ये मानता हूं कि मंदिर हो या बाकी धार्मिक गतिविधियां, ये आस्था के विषय होते हैं। जब इन सब धार्मिक संस्थाओं पर
हमले होते हैं तब ये लोग चुप रहते हैं। चुनाव आते ही कई लोग त्रिपुंड लगाने लगते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ याद आता है। मैं समझता हूं कि जनता इस सच को जानती है। सर, ग्वालियर भी अमित शाह जी ग्वालियर आए थे और उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के समय मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश को बीमारू से बाहर निकाला और जो मोहन यादव जी हैं वो शिवराज जी से ज्यादा ऊर्जा से मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बना रहे हैं। हाँ, वो तो बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं, मुझसे कई गुना ज्यादा ऊर्जा है उनमें, तो ऊर्जा और बढ़े और वो प्रदेश की बेहतर सेवा करते रहें, यही मेरी शुभकामना है। सूरज जी, आपने जो भी आपके कार्यकाल में जो भी आयोग बनाए थे, जो भी एक सुविधाएं चालू करी थी, उसमें बहुत सारी योजनाओं में नेस्तनाबूद वाली स्थिति हो गई है। जैसे सामान्य वर्ग का आयोग गठित करा था आपने, कल मैंने मंत्री जी से पूछा लेकिन जवाब नहीं मिला। तो वो 2 साल से सिर्फ बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है, कोई। अब वो तो जवाब मंत्री जी ही देंगे। समर्थन किया है जो दिग्विजय सिंह ने आरएसएस वाला जो कहा है कि ना संगठन मजबूत होना चाहिए। जो दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं वही शशि थरूर ने और अब कांग्रेस में 2 तो इसमें मुझे क्या कहना है, या तो दिग्विजय जी से पूछिए, शशि थरूर से पूछिए। मैं तो दिग्विजय सिंह जो तारीफ कर रहे हैं सर, तारीफ जो कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, संघ की तारीफ कर रहे हैं। मंत्री की तरफ से ऑफर मिल चुके दिग्विजय सिंह को, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहता, अपने बुद्धि और विवेक से काम करते हैं। बीजेपी में आ जाना चाहिए। सर, इसमें निश्चित समयावधि की रोजगार गारंटी कैसे सुनिश्चित करेंगे? ये आपकी जो नई योजना है इसमें निश्चित समयावधि की जो रोजगार गारंटी की बात सरकार कर रही है, वो कानून में ही सुनिश्चित की गई है कि रोजगार देना पड़ेगा, नहीं दिया तो बेरोजगारी भत्ते का पुख्ता प्रावधान है। सूरज जी, मध्य प्रदेश गान भी बंद हो गया आपके जाने के बाद। मध्य प्रदेश गान तो होता रहना चाहिए, होना ही चाहिए रेगुलर और रूप से, महाकुंभ क्योंकि चल रहा है सरकार का अभी प्रेस वार्ताओं का, उसमें 2 साल की ही उपलब्धियां आ रही हैं, ऐसा क्यों? इसलिए कि नई सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं, तो जो सरकार आती है वो उनका जितना कार्यकाल होता है उसको बताती है, उसमें क्या दिक्कत की बात है। अब वो 50 साल का थोड़ी बताएगी कि उनने ये किया और उनने ये किया। सर मनरेगा में जैसे फर्जी मास्टर